सब्सक्राइब कीजिए उर्दू फॉर ऑल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वैसे तो आपने शहरों के बारे में शायद अजीब व गरीब कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज मैं जिस शहर के बारे में जिक्र करने लगा हूँ ये पिछले 57 बरस से मुसलसल आग में जल रहा है। ये शहर अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम सेंट्रेलिया है। यहाँ तक कि कभी हजारों अफराद पर मुश्तमिल आबादी वाला ये शहर इसी आग की वजह से अब बिल्कुल खाली और सुनसान हो चुका है। सेंट्रेलिया में अब सिर्फ 7 लोग ही रह रहे हैं और वो भी सिर्फ अपनी जिद की वजह से। लेकिन इस शहर में कई दहाइयों में ये आग क्यों और कैसे लगी और आज तक बुझाई क्यों नहीं जा सकी, इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। 1962 में सेंट्रेलिया नामी इस शहर में हजारों लोग रिहाइश पजीर थे, लेकिन फिर इस शहर के लोग एक अजीब से मसले में फंस गए। शहर में हर जगह अचानक से धुआं उड़ना शुरू हो जाता था। ये पुरस्कार धुआं जमीन से निकलता था, यहाँ तक कि लोगों के घरों के अंदर धुआं फैल जाता था, जिससे कुछ लोग सख्त बीमार भी होना शुरू हो गए थे। लेकिन ये बात सिर्फ धुएं तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि इस शहर के हर कोने में आग लगना शुरू हो गई। ये आग कहीं भी लग जाया करती थी, जिसकी वजह से शहर के लोग शदीद खौफजदा होने लगे थे। लोग समझने लगे थे कि इस शहर में जिन भूतों का राज है और ये काम भी इनका ही है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता लोग ये शहर छोड़ने लगे। इस शहर के रिहायशियों ने बहुत कोशिश की कि पता लगाया जा सके कि ये आग और धुआं कहाँ से आते हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सके और मजबूरन शहर छोड़कर जाने लगे। इस सारे वाकये की शुरुआत 27 मई 1962 को तय पाने वाले एक फैसले की वजह से हुई। दरअसल इस शहर में कुछ अर्सा कबल एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया था। यह गड्ढा 300 फीट चौड़ा था और 50 फीट गहरा था। यह गड्ढा इसलिए खोदा गया था कि इस शहर भर का कचरा यहाँ लाकर जमा कर दिया जाए। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये गड्ढा भरने लगा तो शहर के मेयर और बाकी लोगों ने 27 मई 1962 को यह फैसला किया कि इस कचरे को आग लगा दी जाए ताकि गड्ढा दोबारा कचरा भरने के काबिल हो सके। यह शायद सबसे आसान हल था और सब इस फैसले पर मुत्तफिक भी थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि आग लगाने के बाद इनको ये शहर ही छोड़कर जाना पड़ेगा। आग लगाए जाने के बाद आगाज में तो सब ठीक था। आग लगाई गई, फिर पानी से बुझा दी गई, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद शहर के लोग हैरत ज़दा रह गए जब उन्होंने देखा कि इस गड्ढे में दोबारा आग लग गई थी। बहुत मुश्किल से आग पर काबू पाया गया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर यहाँ आग लगी और इसके बाद शहर में हर जगह आग लगना शुरू हो गई। दरअसल इस गड्ढे के नीचे भी एक 15 फीट चौड़ा सुराख था जो कि कोयले की खानों से जा मिलता था, जिसकी वजह से जब यहाँ कोड़े में आग लगाई गई तो कोयले की खानों में भी आग लग गई। इसी वजह से कभी इस शहर में किसी मुकाम पर आग लग जाया करती थी तो कभी कहीं से धुआं निकलना शुरू हो जाता था। तहकीक में यह बात सामने आई कि सेंट्रेलिया शहर कोयले की खानों के ऊपर तामीर है। जब कचरा जलाने के लिए गड्ढे में आग लगाई गई तो आग खानों तक जा पहुंची और देखते ही देखते इस शहर के नीचे आग लग गई। इस वाक़े की वजह से शहर भर में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस भी फैल गई और ऐसे में लोगों का यहाँ रहना नामुमकिन हो गया था। हुकूमत ने इस आग को बुझाने के लिए कई किस्म की तदबीरें इख्तियार की, लेकिन हर बार इन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। आग की वजह से शहर बर्बाद होने लगा और एक अंदाजे के मुताबिक इस शहर के नीचे इतना कोयला मौजूद है कि आइंदा 250 साल तक इस आग के बुझने के इम्कानात मौजूद नहीं। इसीलिए लोग ये शहर छोड़कर जाना शुरू हो गए। आज ये शहर वीरान और बर्बाद हो चुका है, लेकिन साथ ही लोगों की तवज्जो का मरकज भी बना हुआ है। इस शहर को जलते हुए 57 साल गुजर चुके हैं और शायद अगले 250 साल भी ये शहर ऐसे ही चलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये मालूमात जरूर पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।